एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है पिछली वीडियो के बारे में मैंने बोला था, आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू शेयर किया था नीट के बारे में। इस वीडियो में मैं अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी शेयर करूँगी नीट के बारे में। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा मेरी वीडियो से कि क्या नहीं करना है नीट में, ठीक है। मैं सारा कुछ तो नहीं कवर कर पाऊँगी, बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है क्या नहीं करना है। देखिए, हर एक स्टोरी जो है इंस्पिरेशनल नहीं होती है। मेरी स्टोरी जो है इंस्पिरेशनल नहीं है, आपको इंस्पायर नहीं करेगी ये स्टोरी, बट फिर भी आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि फेलियर के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं नीट के टाइम पे, ठीक है। तो मेरा फेलियर का जो मेन रीज़न था वो क्या था कि मैंने 12th तक डिसाइड ही नहीं किया था कि मुझे करना क्या है। 12th के बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का, एंड इवेंचुअली मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं नीट निकाल सकती हूँ। तो ये मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि नीट देना है मुझे। उसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे एग्ज़ाम का पैटर्न सब समझते समझते मुझे बहुत टाइम लग गया, और उसके वजह से धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि हर साल मैं एग्ज़ाम दे रही थी और उसके बाद मैं पैटर्न समझ रही थी, लेकिन मेरा टाइम भी तो लैप्स हो रहा था। और जब टाइम लैप्स होता है तो वो आपके माइंड में बिल्डअप होने लग जाता है, लोग भी बोलते हैं और आप खुद भी डिमोटिवेटेड फील करेंगे इस चीज़ को लेके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड होते जा रही थी, और मैंने गिव अप कर दिया, खुद से ही गिव अप कर दिया लास्ट तक में। फिर मैंने वेटनरी में एडमिशन ले लिया, बिकॉज मैं और टाइम नहीं दे सकती थी इस फील्ड में, ठीक है। तो क्योंकि एक सही टाइम पे भी सब कुछ करना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जब भी आप कोई फील्ड में है या फिर कुछ भी करना चाह रहे हैं तो एक एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपको ध्यान में एज फैक्टर को रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग उस टाइम पे इतना क्रेज़ी हुए रहते हैं एग्ज़ाम के लिए कि हम लोग भूल जाते हैं कि एज फैक्टर भी मैटर करता है, और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम आपको इस एग्ज़ाम से निकलना भी आना चाहिए राइट टाइम पे, ठीक है। ये नहीं कि प्रिपरेशन किए जा रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि ठीक है अब नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड जस्ट लीव इट एंड एक्सप्लोर अदर थिंग्स। तभी आप दूसरे चीज़ों को चांस दे पाएंगे, दूसरे के बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स के बारे में। और फिर आपको समझ में आएगा कि शायद आप दूसरे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और आपका करियर उसमें ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि आप सही टाइम पे उस लूप होल से निकल जाइए और दूसरे एग्ज़ाम्स को एक्सप्लोर कीजिए। मेरी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये नहीं है कि मैंने नीट नहीं निकाला या मेरा MBBS नहीं हुआ, इस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो ये आज के टाइम पे मेरी ये प्रॉब्लम है कि वेटनरी को देने के लिए मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। वेटनरी में भी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत आगे तक गए हैं, पर उसमें एक टाइम देना होता है। 5 साल आप डिग्री कर रहे हो और उसके बाद फिर आप पीजी कर रहे हो, एटलीस्ट पीजी कर रहे हो, तो उसके बाद आप कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में, लेकिन उतना टाइम एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स का टाइम आपको चाहिए एक मेडिकल फील्ड में प्रॉपरली सेटल होने के लिए। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख के ही आपको कुछ भी करना है। और बाकी तो चीज़ें सभी लोग बता देते हैं कि क्या नहीं करना होता है, ठीक है। प्रॉपरली टाइम देना होता है, 1 साल पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना होता है, फालतू की चीज़ों पर फोकस नहीं करनी होती। ये सारे एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सिर्फ नीट के लिए नहीं एप्लीकेबल है। जो मेन चीज़ मैंने बताना था मुझे, वो एज के बारे में बताना था कि आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि आप एक लूप होल में हो और आपको इससे निकलना कैसे है। क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे इस लूप होल से सही टाइम पे, तो क्या होगा ना कि आप इसी में फंसे रह जाओगे और दूसरे करियर ऑप्शन को आप चांस ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। बहुत सारे जो भी करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फॉर्म वैकेंसीज जो होते हैं 27 ईयर्स तक होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद फिर UPSC बच जाता है। तो UPSC तो आपको पता है कि सभी लोग प्रिपेयर करते हैं, मोस्टली पीपल आर प्रिपेयरिंग। पर क्या होता है ना कि UPSC का भी एक वो है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छे भी हो, फिर भी क्या होता है हमारे साथ, क्या होता है कि हम इतने डिप्रेस हुए रहते हैं, पहले से डिप्रेशन में रहते हैं कि हम उतना UPSC पे भी फोकस नहीं कर पाते। पूरा माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो वैसे हो जाता है, इसीलिए आप आराम से सोच लो बैठ के एक बारी कि क्या करना है नहीं करना है। अगर नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम तो आप इसको छोड़ दो, इसलिए नहीं कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि आप बेटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सको, ठीक है। मैं बस यही बोलना चाह रही थी, इसी टॉपिक पे मुझे बात करना था। और इसके अलावा आपको मेरे से कुछ भी और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।